everyone. Today we are going to start second chapter of class 8 microorganism, friend and foe. A part of कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो हमारे मित्र हैं या फोe का मतलब है दुश्मन है. A part of plants and animals there is other organism. एनिमल्स और प्लांट्स को छोड़ के कुछ और भी ऑर्गेनिज्म हैं विच आर नॉट सीन बाय नेकेड आइज. नेकेड आइज का मतलब जैसे हमारी आँखें हैं, इन आँखों से हम उनको नहीं देख सकते. उनको देखने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जिसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं. दीज आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो का मतलब तो बहुत छोटा, ऑर्गेनिज्म जीव, ऐसा जीव जो हमें नंगी आँखों से ना दिखाई दे. नेकेड आइज मतलब इन आँखों से हमें उनको ना देख पाएँ. उनको देखने के लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की नीड पड़ेगी जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप भी डिफरेंट तरीके के होते हैं. सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ये बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो है देखे जाते हैं. इज़ दीज ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल और एनिमी फॉर अस. क्या ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे लिए अच्छे हैं या फिर हमारे दुश्मन हैं? तो ये दोनों ही हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं. सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल एंड सम ऑफ आर एनिमी. दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स. ये हर एक ओमनी प्रेजेंट हैं. ये हर जगह मिलते हैं. ये ठंडे बर्फीले इलाकों में भी, जहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स का मतलब गर्म पानी के चश्मे हैं वहाँ पे भी, डेजर्ट्स में भी मतलब रेगिस्तान में भी, और मार्शी लैंड्स दलदल वाले जो मैदान हैं, इलाके हैं, वहाँ पे भी ये मिलते हैं. ऑल्सो फाउंड इनसाइड द एनिमल बॉडीज़ इंक्लूडिंग ह्यूमन्स की बॉडी के अंदर भी ये रहते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एयर, वाटर, इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. दे कैन बी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर. मल्टी सेलुलर का मतलब है जिसमें एक सेल से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट हो. यूनी मतलब जिसमें सिर्फ एक ही सेल है. जैसे अमीबा की बात करते हैं, अमीबा जो है यूनिसेलुलर है, उसमें सिर्फ एक ही सेल है जो हर एक सारे काम जो है वही करती है. मल्टी सेलुलर जिसमें ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स आ जाते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया? वायरसेस, एल्गी में बहुत कम एल्गी होती है, बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ. अब वायरसेस कैसे होते हैं? वायरसेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़े डिफरेंट है. दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म. होस्ट मतलब उसका शिकार, जिस पे वो शिकार करेंगे. होस्ट ऑर्गेनिज्म किसी की बॉडी के अंदर जाके रहेंगे. दे आर नॉट कंसिडर एज लिविंग. इनको लिविंग में कंसिडर नहीं करते बिकॉज दे हैव नॉट देयर ओन मेटाबॉलिज्म. इनका कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है, खुद की कोई भी क्रिया नहीं कर सकते. बट ये जब किसी दूसरे की बॉडी में चले जाते हैं तो उसकी बॉडी के इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं. बट व्हेन दे एंटर इन एनी होस्ट दे अडेप्ट द environment of host metabolism and multiply an active apparatus of the host it causes. कह रहे कि जब ये किसी दूसरे की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो उसकी बॉडी का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण, उसको अपना लेता है और वहाँ अच्छे से मल्टीप्लाई करता है. मतलब अपने आप को बढ़ाता है. नंबर 2 से 4, 4 से 6, 8, 10, 12 ऐसे बढ़ते हैं. एंड एक्टिव अपरेटस, और वहाँ का एक एक्टिव अपरेटस, एक एक्टिव चीज़ की तरह वहाँ पे रहता है. एंड ये क्या कॉज करता है? स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और फ्लू भी कॉज करता है. ये अब बैक्टीरिया के है. दे आर द मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सबसे ज़्यादा अबेंडेंट है ये, बहुत ज़्यादा मिलते हैं. अबेंडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा मिलते हैं. दे अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये भी हर जगह मिलते हैं. बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप. उनके आकार के हिसाब से उनको 4 भागों में बांटा गया. एक तो कोकी, जिसमें ये स्पायरल जो है राउंड शेप के होते हैं छोटे छोटे. बेसिली जिसमें ये ऐसे शेप के होते हैं. स्पायरेला जिसमें स्पायरल शेप के होते हैं और ये आगे इसके फ्लैजिला लगे होते हैं. विब्रियो इस शेप के होते हैं. अब जो बैक्टीरिया वो क्या काज करते हैं? टीबी को बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस. और ये ट्यूबरक्लोसिस नाम का जो बैक्टीरिया है उसे सही कॉज होता है. टाइफाइड भी बैक्टीरिया ही कॉज करते हैं. सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. मैंने कहा था कि सम ऑफ एल्गी, तो उस एल्गी में ब्लू ग्रीन एल्गी जो है प्रेजेंट इन द सॉइल, मिट्टी में प्रेजेंट होती है और फिक्स करती है नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन फिक्स करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो इन्वायरमेंट की जो नाइट्रोजन है वो सीधी नहीं ले सकते. उनको पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, जब जाके वो एबल होते हैं उसको
लेने के लिए, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ बैक्टीरिया जो है हेल्प करते हैं, जो पौधों की जड़ों के साथ एसोसिएशन में रहते हैं। फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हेल्पफुल, तो उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड के अंदर चेंज कर देते हैं और फिर प्लांट्स उसको ले लेते हैं, तो बैक्टीरिया को वहाँ रहने के लिए जगह मिल जाती है पौधों की जड़ों में, और वो रूट्स के अंदर नोड्यूल्स होते हैं कुछ, मतलब गांठें ऐसी होती हैं, और ये ज़्यादातर जो है फलीदार पौधे होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। तो हेल्पफुल इन द कर्ड फॉर्मेशन, जो बैक्टीरिया है वो कर्ड फॉर्मेशन में, दही बनाने में भी इस्तेमाल करता है। लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया जो है। अब है फंगी आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉफिक क्या होती है? जो अपना भोजन खुद बना लेती है, जो अपना भोजन लेने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब क्या है? इसको भी कोई और चाहिए जिसको ये खाए या जिस पर ये खाए। ब्रेड मोल्ड का मतलब है जो ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है, ग्रीन अचार के ऊपर देखा होगा आपने, पिकल्स मतलब अचार, उनके ऊपर जो फंगस लग जाती है, इट इज़ कॉज ऑफ फंगी। ये फंगस के कारण होती है। यीस्ट एक यूज़फुल फंगस है जो ब्रेड बनाने के अंदर फर्मेंटेशन वो प्रोसेस होती है जहाँ पे हम गिलास चढ़ा के बिवरेजेस वगैरह बनाते हैं, मतलब जो वाइन्स वगैरह बनाते हैं, शराब वगैरह, उसके अंदर ये यूज़ होती है। फॉर मेकिंग ब्रेड ऑल्सो यूज इन फर्मेंटेशन। राइजोपस एक ऐसी फंगस है जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है, जो प्लांट्स के अंदर डिजीज़ कॉज करती है। दे कॉज मोस्टली स्किन डिजीज़। जो फंगस है वो स्किन डिजीज़ को कॉज करती है मोस्टली। इसमें जैसे खाज, खुजली, दाद, ये सारे जो है फंगल इन्फेक्शन से होते हैं। प्रोटोजोआ कॉज सीरियस डिजीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया। प्रोटोजोआ जो है सीरियस डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि मलेरिया जो है मच्छर से कॉज होता है, जिसमें प्लाज्मोडियम जो मच्छर है वो उसको कॉज करता है। और डिसेंट्री मतलब लूज मोशन, वाटरी फेशियल मैटर आना, उसको बोलते हैं डिसेंट्री, दस्त लग जाना। और पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस वो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बीमारी कोज करते हैं, उनको बोलते हैं पैथोजेंस। द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन, इन प्लांट्स, इन एनिमल्स आर कॉल्ड द पैथोजेंस। और ये जो है कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंटल क्लीनिंग का काम भी करते हैं। जो फंगी है, अब ये जो डेड और डीके मैटर पे खाएगी, मरे सड़े पे, तो उसको क्या है, वो साफ़ कर देगी और इन्वायरमेंट को क्लीन कर देगी। थैंक यू।